नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं पंडित विवेक हंकरियाल स्वागत करता हूं आपका कनक धारा एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब इस समय यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे कि शनि वक्री की इस समय बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। तो शनि वक्री होने से क्या फ़ायदे हैं किन किन राशियों को, और किन किन राशियों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि शनि वक्री कब से और कब तक हो रहा है। तो दोस्तों, शनि वक्री की जो डेट है वह है 17 जून 2023 से 43 घड़ी और 33 पल यानी रात को 10:52 से प्रारंभ हो रही है और शनि 4 नवंबर 2023 को पुनः मार्गी हो जाएंगे 14 घड़ी और 25 पल यानी कि दोपहर में 12:35 तक। तो दोस्तों, इससे विशेष लाभ किन किन राशियों को मिलने वाला है और नुकसान किन किन राशियों को होने वाला है। तो पहले तो दोस्तों, बकरी ग्रह जो क्रूर ग्रह होते हैं वह जब बकरी हो जाते हैं तो कई राशियों को तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, मगर कई राशियां उनसे बहुत ज़्यादा पीड़ित भी हो जाती हैं। तो इस समय मैं ओवरऑल जो देख रहा हूँ इसमें कि कुंभ, मकर और मीन तीनों राशियां इससे विशेष प्रभावित होंगी, क्योंकि इस समय इन तीनों राशियों पे शनि की 7.5 भी चल रही है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि शनि जो है वो द्वितीयेश और द्वादशीश दो राशियों में हमेशा अच्छा भी करता है, यानी कि मतलब किसी का चढ़ता हुआ शनि अच्छा होता है तो किसी का उतरता हुआ शनि अच्छा होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि जब यह बकरी है तो बकरी होने से इन राशियों को ये काफ़ी हद तक मतलब उतार चढ़ाव इन तीनों राशियों में चलते रहेंगे, मगर उसके बावजूद भी इनका जो कार्य है उसमें सफलता इनको प्राप्त होती रहेंगी। यहाँ पर जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन पर भी इसका विशेष प्रभाव रहेगा और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित हर एक चीज़ में थोड़ा सा भागदौड़ इत्यादि अधिक एवं उसका जो फल है वह थोड़ा कम मिलने वाला है, मगर इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आपके और भी ग्रह गोचर ग्रह जो आपके होंगे वह आपके लग्नेश, द्वादशीश इत्यादि किसी भी घर में पड़ेंगे तो इसके फल में कुछ मतलब बदलाव होता रहेगा। उसके बाद कन्या राशि पे भी इसका विशेष प्रभाव रहेगा, मगर कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ हद तक यह सही रहेगा। इस समय आपका जो कार्य क्षेत्र है या जो वैवाहिक जीवन इत्यादि है या आप कोई संगीत से रिलेटेड कोई कार्य आप करते हो, आप गाना बजाना इत्यादि का कोई कार्य आप करते हो तो उसमें भी आपको अवश्य सफलता मिलेगी। उसके बाद कर्क राशि को शनि विशेष रूप से नुकसान पहुंचाने वाला है, तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है और कर्क राशि वालों को विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक जो आपका तनाव बढ़ने वाला है उस पर आपको काफ़ी हद तक थोड़ा सा शनि का आपको उपाय इत्यादि करने की आवश्यकता पड़ेगी। कोशिश करें कि धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त होता है उस समय सबसे अधिक हमें जो कोई आवश्यकता होती है वह पेशेंस की, धैर्य की। और यह अगर उस समय कायम रह जाता है, उस समय ऐसी चीज़ें कायम रह जाती हैं तो समझ लीजिए कि जब भी हमारे जीवन में कभी कोई बुरा वक्त आएगा तो हम उसे आराम से उसे झेल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कर्क राशि वालों के लिए यह समय इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा कोशिश आपको ये करनी है कि हो सके तो आप मेडिटेशन इत्यादि कर लीजिए, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज इत्यादि कर लीजिए और फिजूल की बातों में भी किसी तरीके से ना उलझें। बाकी गोचर ग्रह के अनुसार जब भी ग्रहों में थोड़ा सा बदलाव होगा तो आपके राशि में भी काफ़ी हद तक चेंज आता रहेगा, कुछ बदलाव आता रहेगा। तो दोस्तों, उसके बाद बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि के जातकों के लिए भी यह समय काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, मगर लाभ के बहुत सारे आसार आपके बनेंगे। लाभ यानी कैरियर से संबंधित, विद्या बुद्धि से संबंधित, व्यापार से संबंधित अनेकों प्रकार से आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी, मगर ध्यान रखने योग्य यहाँ पर यह बात है कि थोड़ा सा आप अपने पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ चिंताएं आपके जीवन में बनी रहेंगी। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपके पिता का जो स्वास्थ्य है वह सही रहे और आपका जो कार्य क्षेत्र है
या विद्या बुद्धि का जो क्षेत्र है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने वाली। दोस्तों, उसके बाद कहते हैं कि जो शनि है, शनि न्याय के देवता होते हैं, तो इस समय हमें कोशिश यह भी करनी चाहिए कि गलत चीज़ों से थोड़ा बचना भी चाहिए। अगर हम किसी तरीके से दुर्व्यसन इत्यादि करते हैं उनसे भी बचना चाहिए। शनिवार इत्यादि के दिन हमें कोई गलत खान पान इत्यादि नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उससे फिर शनि और ज़्यादा उग्र हो सकते हैं और जो हमारी राशियां हैं इनमें हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जहाँ तक दोस्तों ओवरऑल और राशियों का जहाँ पर विषय है, या मेष राशि मान के चलें, मिथुन मान के चलें, सिंह मान के चलें, तुला मान के चलें या धनु राशि मान के चलें, इनका जो समय है इन पे जो शनि की बकरी दृष्टि है उसका कुछ कम प्रभाव पड़ने वाला है। तो शनि शनि, शनि का अर्थ होता है शनि शनि यानी धीरे धीरे चलना। तो अगर कभी वक्त आपका कुछ खराब भी होता है तो थोड़ा सा कोशिश करें कि उसको वहीं पर ठहरने न दें, उसको शनि शनि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। और जब आप अपने जीवन में ऐसा कुछ करोगे तो यकीनन मानिए आपको 101% बेनिफिट मिलने के चांसेस बनेंगे। दोस्तों, ये तो था शनि बकरी का कि शनि बकरी हो रहा है और किस किस तरीके से और कब कब यह उदय यानी बकरी होगा और कब यह मार्गी होगा। अब विषय ये है कि जब ऐसी कोई परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, कभी दुख भरा समय या मतलब संघर्ष भरा समय हमारे जीवन में आए, तो उस समय में क्या क्या चीज़ें बरतनी चाहिए। तो विशेष रूप से ऐसे समय में हमें जो अनिष्ट ग्रह इत्यादि होते हैं या जो क्रूर ग्रह इत्यादि होते हैं, यह जब बकरी या मार्गी हो जाते हैं और हमें इनका अच्छा फल नहीं मिल पाता, तो उस समय इनका पूजन करना ही श्रेयस्थ कर रहेगा। अगर हम पूजन इत्यादि इनका कर लेते हैं या दान इत्यादि इनका कर लेते हैं तो इससे समझ लीजिए कि आपको 100% नहीं तो कम से कम 50% आपको इससे बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, इस समय अगर जिन जिन राशियों के लिए मैंने बताया कि जैसे कुंभ हो गई, मीन हो गई, मकर इत्यादि और भी जो राशियां हैं, इनके लिए यह समय सबसे बढ़िया, अगर इस समय कुछ आपको करना चाहिए तो है शनि के जाप, और किसी सुयोग्य ब्राह्मण से यह कराएं। इसमें जो मंत्र हैं वह तंत्रोक्त जो मंत्र है वह है प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, या वेदोक्त जो मंत्र है सन्नो देवीरविष्टया आपो भवंत पीतये संजोरविस्त्रवन्तु नः, या पुराणोक्त जो मंत्र है नीलाजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। इस मंत्र का 23,000 मंत्रों से इसका जाप कर लीजिए, और जब आप यह करा लें तो इस समय अगर आप ऐसा करा सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा व्यय इत्यादि अधिक हो चुका है तो इसमें आपको थोड़ा कुछ दान करने की भी आवश्यकता होगी, जिसमें उड़द हो गया, काले तिल हो गए, लोहा हो गया, सरसों का तेल हो गया, और शनि का जो दान करना चाहिए वह है संध्याकालीन, शाम के समय जब सूर्य अस्त का समय जब हो, उस समय अगर हम शनि का दान इत्यादि करते हैं तो इससे हमें कई गुना फल अधिक मिलता है। दोस्तों, हो सके तो आप छायादान भी करें, और जो छायादान का जो तेल है यानी कि आपको एक स्टील की कटोरी या कोई लोहे की कटोरी में तेल डालकर उसमें एक सिक्का डालकर उसमें थोड़ा सा रक्त चंदन इत्यादि डालकर उसमें अपने नाखून, बाल और दांत देख लीजिए। उसके बाद हो सके तो आग का जो पौधा होता है उसमें यह तेल डाल दीजिए, नहीं तो शनि के मंदिर में जाकर वहाँ पर दे के आ जाएं। ऐसा करने से आपका जो शनि किसी तरीके से कुछ अनिष्ट अगर जो आपका कर रहा है वह शांत हो जाएगा और आपको 100% इसका लाभ भी प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपसे पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।